2 ज़िक़ादा 1442 हिजरी बमुताबिक 12 जून 2021 शबे इतवार है। हमारे नवीद भाई की वालदा की पहली बरसी की ये नशिस्त है। अल्लाह ताला मरहुमा को कब्र में अपने इनाम व इकराम से नवाजे, इनकी कब्र को तहद्दे निगाह इनके लिए वसी फरमा दे। अल्लाह ताला जिन जिन भाइयों की माएँ या जिनके वालिद इस दुनिया से रुखसत हो गए, अल्लाह ताला सबकी कब्रों को जन्नत का आलीशान बाग बनाए। और जिनके पास अभी माएँ हैं, बहुत बड़ी नेमत है। यहाँ से घर पर जाए ना, तो अगर हो सके माँ जाग रही हो तो उनके हाथ जरूर चूमिएगा, कि जिन घरों में माएँ नहीं है ना, वो घर वीरान है। घरों की रौनक ये वालिदैन हुआ करते हैं, और माँ ये वो अजीम अल्लाह की तरफ से एक नेमत है कि ज़बान ये तलफ़्फ़ुज़ करती है ना लफ्ज़ माँ, तो एक दिल की कैफियत ही अलग हो जाती है। एक उनसियत मोहब्बत का वो इम्तिजाज मिलता है लफ्ज़े माँ के हवाले से। अल्लाह रब्बुल आलमीन जिनकी माएँ हयात हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए, और अल्लाह ताला दिगर अहबाब की वालिदैन की हतमी मग़फ़िरत फरमाए। माँ का जिक्र करना है मैंने बिलखुसूस इंशाअल्लाह, और उस जिक्र से पहले मैं ये चाहूंगा कि उम्मत की जो माएँ हैं ना, उनकी एक दो झलकियां बयान कर दूं। उम्मत की माएँ कौन है? अज़वाजे मुतहरात, हुजूर की पाक बीबियां, कि जिनकी शाने ये हैं कि जिब्राईल अमीन आकर उनको सलाम पेश करे। तो उम्मत की माँ होने का जिन्हें शर्फ हासिल है, उनकी शान ये है कि जिब्राईल अमीन उनके लिए रब का सलाम भेजता है। और एक उम्मत की माँ जिनका नाम बीबी आयशा है, जिनकी तस्वीर हुजूर को हरीर पर पेश की गई, कैसी शान की हामिल है। उनकी शान सुनते हैं, फिर हम मौजू की तरफ आते हैं। शान ये है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहीं बाहर से तशरीफ लाए, सैयदा आयशा सिद्दीका तैयबा ताहिरा घर में मौजूद थी। हुजूर जैसे ही तशरीफ लाए दरवाजे से, अब दरवाजे का हिसाब किताब उस वक्त जो भी हो उस वक्त में तशरीफ लाए, तो आगे बढ़कर हुजूर के मुबारक कपड़ों को टटोलने लगी। और क्या फरमाती हैं? फरमाती हैं कि हुजूर इतनी सख्त बारिश, इतनी तेज बारिश, आपके कपड़े नहीं भीगे? उम्मत की माँ है ना, दर्स हमारे लिए है। हमने कहा हमारी माओं का जिक्र बाद में आएगा, पहले उम्मत की माओं का जिक्र आएगा। फरमाया कि आयशा तूने ओढ़ा क्या हुआ है? फरमाया हुजूर आप ही की चादर है, उसी को मैंने ओढ़ा हुआ है। फरमाया आयशा इसी चादर की बरकत है कि तुझ पर गैब की बारिश जाहिर हो गई, बाहर हकीकत में कोई बारिश नहीं हो रही। तो मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की पाक ज़ौजा मोहतरमा बीबी आयशा सिद्दीका तैयबा ताहिरा की शान ये है कि हुजूर की चादर को ज़ेबतन फरमाती हैं, तो गैब इनसे जो है वो छुपता नहीं है। तो जिन लोगों के जहनों में ये वसवसे आते हैं या डाले जाते हैं, इस मुआशरे की खराबी की वजह से, हमारी दीन की दूरी की वजह से, जितना वक्त हमें दीन सीखने के लिए लगाना चाहिए वो हमने लगाया नहीं है, तो फिर मसाइल होते हैं। तो हमने कहा कि बीबी आयशा जो है हुजूर की चादर पहनती हैं, तो उन पर गैब जाहिर हो जाता है, गैब के बारिश वो देख लेती हैं। तो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने कितने गैब का इल्म अता फरमाया होगा। कोई थर्मामीटर, कोई
ऐसा साइंसी इंस्ट्रूमेंट तो नहीं बना। हाँ, साइंस ने बहुत तरक्की की, क्या कुछ इजादात कर ली। इस मोबाइल को हम यूज करते हैं, इसमें क्या क्या फंक्शंस हैं। हम किसी से बात कर रहे हैं, हमारा डेटा सारा का सारा कहीं जा रहा है या नहीं जा रहा, कहीं जा रहा है। ये साइंस की तरक्की है। हमने कहा साइंस की तरक्की हम मानने के लिए तैयार हैं। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला ने गैब को खोल दिया, उसको मानने में वसवसे आते हैं तो फिर कलमा क्या पढ़ा है, किस नबी का कलमा पढ़ा है जिस नबी की शान मानने के लिए तैयार है। खैर अल्लाह ताला करम फरमाए, अल्लाह ताला आफियत वाला मामला फरमाए। कुरान मजीद फुरकान हमीद में अब कुछ इल्मी गुफ्तगू भी होगी और कुछ वाक़यात भी होंगे, दोनों चीजें होंगी। दोनों बातों को हमने एक साथ चलाना है ताकि लोगों को कुरान भी मिले, हदीस भी मिले और साथ ही साथ वाक़यात चूंकि याद हो जाते हैं, तरगीब हो जाती है, तो दोनों तरीकों से इंशाअल्लाह हमने चलाना है। कुरान में कई मकामात पर अल्लाह ताला ने वालिदैन का जिक्र फरमाया सूरह बकरा में आयत नंबर 83 में फरमाया वइद अखज़ना मीसाक़ बनी इस्राईला ला ताबुदून इल्लल्लाह व बिल वालिदैनि इहसाना। और जब हमने बनी इस्राइल से अहद लिया कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो और माँ बाप के साथ भलाई करो। आगे बढ़े, सूरह अन-निसा की आयत नंबर 36 फरमाया वअब्दुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि इहसाना। और अल्लाह की बंदगी करो और उसका शरीक किसी को ना ठहराओ और माँ बाप से भलाई करो। ये देखिए कुरान का उस्लूब देखें, कुरान का ये रिदम देखिए कि अल्लाह ताला ने अपनी बंदगी का जिक्र किया, अपने साथ शरीक ना ठहराने का जिक्र किया, साथ ही साथ अल्लाह ताला ने वालिदैन के साथ भलाई का हुक्म दे दिया। तो पता चला कि वालिदैन की हैसियत और उनके साथ नेकी, उनके साथ भलाई रब्बुल आलमीन को कितनी महबूब है, कितनी पसंद है। आगे बढ़े, सूरह अनआम की आयत नंबर 151 में है फरमाया अल्लाह तुश्रिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि इहसाना। और ये कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ किसी को शरीक ना करो और वालिदैन के साथ एहसान करो। यही मजमून, फिर यही मजमून बनी इस्राइल आयत नंबर 22 में वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। और तुम्हारे रब ने हुक्म दिया कि इसके सिवा किसी को ना पूछो, वालिदैन की के साथ भलाई करो। आगे बढ़े, सूरह नहल की आयत नंबर 78 में फरमाया वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्माहातिकुम ला तअलमून शैअन व जअल लकुमुस समअ वल अबसार वल अफइदा लअल्लकुम तशकुरून। और अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारी माओ के पेट से पैदा किया कि कुछ ना जानते थे और तुम्हें कान, आंख और दिल दिए ताकि तुम अल्लाह का एहसान मानो। आगे फरमाया सूरह क़सस की आयत नंबर 13 में फरददनाहु इला उम्मिही कई तक़र्रा ऐनुहा। और हमने उसे इसी की माँ की तरफ फेर दिया कि माँ की आंख ठंडी हो, क्योंकि वक्त तो वो था ना कि पैदाइशी बच्चे जो है वो ज़िबा कर दिए जाते थे, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसको परवरिश दे, फिरौन के घर में भी अल्लाह ताला उनको नशो-नुमा दे सकता है और फिर वो औलाद भी अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी माँ को लौटाने पर कादिर है। आगे क्या फरमाया, सूरह अहकाफ की आयत नंबर 15 में फरमाया ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि इहसानन हमलतहु उम्मुहु कुरहन व वदअतहु कुरहा। और हमने आदमी को हुक्म दिया कि माँ बाप से भलाई करे, उसकी माँ ने उसे पेट में रखा तकलीफ से और जनी उसको तकलीफ से। फिर आगे सूरह मरियम में आयत नंबर 14 में क्या फरमाया वबर्रुम बिवालिदैहि वलम यकुन जब्बारन असिया। और अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करने वाला जबरदस्त और नाफरमान ना था। ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि हुस्ना, सूरह अनकबूत में 8 नंबर आयत में फरमाया और हमने आदमी को ताकीद की कि अपने वालिदैन के साथ भलाई करे। अलगर्ज मैंने तकरीबन 12-13 मकामात में 7-8 मकामात आपको बयान किए। हर जगह का उस्लूब यही सेम है कि अल्लाह ताला ने अपनी इबादत का हुक्म दिया, साथ ही साथ वालिदैन के साथ भलाई का हुक्म अता फरमाया। पता चला वालिदैन के साथ भलाई, एहसान ये रब्बुल आलमीन की बारगाह में बहुत ज्यादा महबूब है। एक सहाबी हज़रत बुरैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए और फरमाया कि हुजूर
एक राह में ऐसे गर्म पत्थरों पर कोई शख्स चले कि अगर उस गर्म पत्थर पर गोश्त रख दिया जाए तो उसकी गर्मी से वो गोश्त भुन जाए, पक जाए। मैंने इस आलम में 6 मील का रास्ता अपनी मां को अपने कांधों पर सवार करके चला हूं, क्या मैंने उसका हक अदा कर दिया? गोश्त भुन जाए, गर्मी की शिद्दत देखिए, और 6 मील तक मां को कंधों पे सवार करके सहाबी रुखसत हुए, उस जगह को जो है तय किया, उस सफर को तय किया। महबूब करीम ने क्या फरमाया? फरमाया कि हाँ, हो सकता है कि तेरी पैदाइश के वक्त में तेरी मां ने दर्द के जो झटके बर्दाश्त किए थे, शायद एक आध झटके का तूने हक अदा किया हो। यकीनी तौर पर नहीं फरमाया, हतमी तौर पर नहीं फरमाया, बल्कि फरमाया लअल्लहु, शायद ऐसा हो। हतमी बात नहीं है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गोया कि ये हमें तरगीब दिलाई कि तू 6 मील का रास्ता मां को कंधे पर सवार करके गर्मी की शिद्दत में तू एक मकाम से दूसरे मकाम पहुंचकर ये समझता है कि तूने मां का हक अदा कर दिया, तो मां के हक को तो तू अदा कर ही नहीं सकता। हाँ, ये हो सकता है कि उस दर्द में से एक दर्द का झटका का जो तकलीफ थी वो तूने उसका हक अदा किया हो। एक हदीस पाक हुजूर ने फरमाई, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा क्या फरमाते हैं? अल्लाह की रिजा में, अल्लाह की रिजा वालिद की रिजा में, और अल्लाह की नाराजगी वालिद की नाराजगी। हुजूर ने फरमाया, कुर्बे क़यामत से जो रिवायतें हैं ना, उसमें एक मकाम पर हुजूर ने ये भी फरमाया, एक वक्त आएगा कि लोग अपने बाप को छोड़ेंगे, अपने दोस्तों की बात मानेंगे। आगे आए वो वक्त, अरे अब्बा जान आपको क्या पता, आप पुरानी सोच के मालिक हो। 50 साल पहले जो आपने किया था वो आज आप हमें करवाने के लिए आए हो। दौर बदल गया है, अब यूं नहीं होता, अब यूं होता है। क्यों? हुजूर ने फरमाया ना कि बाप को छोड़ेगा और दोस्त की बात सुनेगा। हदीस पाक में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इब्ने माजा की रिवायत, फरमाया हुमा जन्नतुका व नारुका, तेरे वालिदैन या तो तेरे लिए जन्नत है या तेरे लिए जहन्नम है। वालिदैन की खिदमत करके, इनको राजी करके जन्नत कमाएं, और जिनके वालिदैन रुखसत हो गए, नहीं है इस दुनिया में, और जिंदगी में उनके साथ अच्छा सलूक नहीं किया था, उनके लिए इस साले सवाब करें, और हो सके तो उनकी कब्रों पर जाकर उनसे माफिया मांगें, क्योंकि वालिदैन जैसी नेमत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अता की ही नहीं। वालिदैन जैसी नेमत हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। क्या फरमाया हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने? फरमाया वालिद जन्नत के सब दरवाजों में बीच का दरवाजा है, सेंटर का। तो अब चाहिए तो उस दरवाजे को अपने हाथ से खोदे, ख्वाह निगाह रख, चाहे तो उस दरवाजे को खोद, परवाह ना करे, चाहे तो उस दरवाजे को अपनी आंखों के सामने रख, उसकी निगहदाश्त कर, उसकी हिफाजत कर। बाप जो कहता है अपनी जिंदगी के तजर्बे कहता है, वक्त भले बदल गया हो, हालात भले बदल गए हो, माहौल भले तब्दील हो गया, लेकिन बाप जो बात करेगा वो अपने तजर्बे की करेगा। और बसा औकात इंसान किताबों को पढ़कर वो नहीं सीखता जो तजर्बे से सीखता। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, एक नौजवान था जो वालिदैन को सताते हैं, जो वालिदैन को सताते हैं, वो गौर करें। फरमाया एक नौजवान था, उसकी नज़ा का वक्त आ गया, सांस उखड़ रही है, कलमे की तलकीन की जा रही है, लेकिन उसके जबान पर कलमा जारी नहीं हो रहा, जबान पर कलमा नहीं जारी हो रहा। बहुत कोशिश की, और वो दौर था मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर तो ये भी मुस्तफ़ा करीम का ही है, सारे ज़माने हुजूर के ही है। हाँ, सारे ज़माने हुजूर के हैं। हाँ, ये अलग बात है कि वो दौर वो था हुजूर का कि हुजूर
ज़ाहिरी हयात में मौजूद थे। और ये वो दौर है कि हुजूर ने पर्दा फरमा लिया है, लेकिन दौर सारे के सारे हुजूर ही के। हुजूर को मुत्तले किया गया, तशरीफ ले आए रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आपने भी कलमे की तलकीन की। उसने कहा कि मुझसे कहा नहीं जाता। क्या कहा? मुझसे कलमा रिसाइट नहीं होता, पढ़ नहीं सकता, मैं कलमा तलफ़ुज़ नहीं कर सकता। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे गैब जानते हैं? फरमाया इसकी माँ को बुला कर लाओ। उसकी माँ को बुलाया गया। कहा कि तू उससे नाराज है? कहा मैं नाराज। फरमाया तू उससे राजी हो जा, वरना इसके मुंह से कलमा नहीं निकलेगा। माँ को राजी किया गया, उसकी जबान से कलमे का तलफ़ुज़ हो गया। देखते हैं, जान रहे हैं माँ कितनी अजीम हस्ती है। माँ नाराज है तो मरते वक्त कलमा भी जबान पर नहीं निकलता। हदीस पाक में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जिसके वालिदैन पर्दा कर जाएं उनके लिए भी तरगीब है। ये गैदरिंग भी तरगीब है, ये गैदरिंग भी तरगीब है हमारे लिए। लेकिन हुजूर ने फरमाया कि सब नेकियों से बढ़कर, इब्ने उमर से रिवायत है, सब नेकियों से बढ़कर बड़ी नेकी ये है कि फर्जंद यानी बेटा अपने बाप के दोस्तों के साथ अच्छा सलूक करे। बाप जिंदा है तो भी अच्छा सलूक कर ले, और बाप ने पर्दा कर लिया, इंतकाल हो गया है, फिर भी बाप के दोस्तों के साथ अच्छा सलूक करें। बाप के दोस्तों के साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म है, तो बाप की दीगर औलादों के साथ जो ताल्लुक ही खत्म कर दें तो बताएं वो कहाँ अपना ठिकाना करेंगे। एक हदीस पाक अबू दाऊद शरीफ में ये भी है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि वालिदैन के दोस्त की इज्जत करो। जो आपके वालिदैन के दोस्त हैं उनकी इज्जत करो। आपको भले अच्छे नहीं लगते, आप उनको भले बैकवर्ड समझते हैं, कुछ भी समझते हैं, आपने अपना ज़हन कुछ भी बनाया हुआ है, लेकिन ये ज़हन बना लीजिए कि आपके वालिदैन के दोस्त हैं। आपके वालिदैन को इनकी कंपनी अच्छी लगती थी, उनके साथ बैठकर उनका दिल हल्का होता था, तो आप उनके साथ अच्छा सलूक करें, कोई अच्छी चीज़ पकाएं, उनके घर पर भेजें। इससे भी आपके वालिदैन की रूहें खुश होंगी, क्योंकि हदीस पाक के मज़ामीन हमें इस तरफ रहनुमाई करते हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक सहाबी हाजिर हुए और पूछते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेकी का हकदार कौन है, किसके साथ नेकी की जाए? फरमाया तेरी माँ। 3 मरतबा फरमाया तेरी माँ, तेरी माँ, तेरी माँ। चौथी मरतबा फरमाया तेरा बाप। हुजूर ने फरमाया कि जिसकी ये ख्वाहिश हो कि उसकी जिंदगी लंबी हो, उम्र ज्यादा हो और रिस्क में भी इजाफा हो। आज रिस्क का रोना रोते हैं लोग, रिस्क का रोना रोते हैं, उनके लिए वजीफा है उम्र लंबी हो और रिस्क ज्यादा हो। उसे चाहिए कि अपने वालिदैन की इताअत और फरमाबरदारी में उनके साथ हुस्ने सुलूक करे। वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक करें, बहुत बरकत मिलेगी। और ये मेरे भी वालिदैन नहीं है, और मैं ये आज़मूदा अपना भी बयान करूँगा, और हो सकता है कई लोगों का ये आज़मूदा हो कि वालिदैन के इंतकाल के बाद उनके दीगर औलाद के साथ, खुसूसन बेटियों के साथ और उनके रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ आप अच्छा सलूक करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन आप पर करम फरमाता। ये मेरा तजुर्बा है, ये मेरा तजुर्बा मैं बयान कर रहा हूँ। आपको अल्लाह ताला कुशादगी अता फरमाता। एक सवाल किया जाता है इस मुआशरे में, बड़ा वैलिड सवाल है। क्या है? माँ और बाप में से हक ज्यादा किसका है? दोनों ही की इज्जत करनी है, दोनों ही के साथ भलाई करनी है। वबिल वालिदैन एहसान का जिक्र कुरान में है कि वालिदैन के साथ एहसान करो। ऐसा नहीं है कि माँ के साथ करो बाप के साथ ना करो, दोनों का जिक्र है। लेकिन शरीयत में माँ और बाप में से ज्यादा हकदार कौन है? आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं औलाद पर माँ और बाप दोनों का हक निहायत अजीम, अलबत्ता माँ का हक बाप से ज्यादा।
आपने फरमाया कि 3 गुना हक माँ का ज्यादा है बाप के मुकाबले। फिर आपने हदीसें और कुरान की आयत कोट की और फरमाया कि माँ का हक बाप से ज्यादा होने से मुराद ये है कि खिदमत और लेन देन का मामला हो, कि माँ ने पैसे मांगे, लेन देन का मामला है, खिदमत का मामला है, फरमाया उसमें माँ का हक ज्यादा है। लेकिन अदब की बात है, ताजीम की बात है, आंखें नहीं उठानी, सर झुका हुआ रखना है। बाप एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी आगे कर दे, कितनी मंजिलें तय हो जाएंगी। ये जज्बा अगर मिल जाए कि कोई शख्स अपनी माँ की या बाप की एक थप्पड़ को अपने लिए सआदत समझे तो कितनी मंजिलें तय हो जाए। फरमाया कि अदब का मामला हो, एहतराम का मामला हो तो बाप का हक ज्यादा। फिर आला हज़रत ने समझाया, फरमाया कि बेटे के पास 100 रुपए हैं, 100, फरमाया कि 75 जो है माँ को देगा, 25 जो है वो बाप को देगा। ये आला हज़रत अलैहिर्रहमान है। एक शख्स हुजूर की बारगाह में आया जिहाद की इजाजत तलब करने के लिए। आज तो जिहाद का कॉन्सेप्ट खत्म होता जा रहा है। हालांकि 2 चीजें अगर आप किताबों को पढ़े, हैम्फर नामी इसका दूसरा नाम हमफरे भी है, इंग्लिश में एक मकाला है तकरीबन 800 सफ़ात का, इसका उर्दू तर्जुमा भी अब हो चुका है। उसमें ये तहकीक पेश की गई है कि जब मुसलमानों को पर रिसर्च की गई, मुसलमानों पर रिसर्च की गई कि मुसलमान कैसी कौम है और अगर इन पर काबू पाना है तो हमें क्या करना होगा, तो उसमें 2 बातें जिक्र की गई। एक तो ये कि इनमें इश्क रसूल है, ये नबी के नाम पर कट भी सकता है, मर भी सकता है, जान ले भी सकता है, जान दे भी सकता है, तो इश्क रसूल को खत्म किया जाए। दूसरी बात क्या है, फरमाया जज्बाए जिहाद खत्म किया जाए। तो अपने पेट को बम बांधकर भी जो है कूद पड़ेगा और जो है दिफा करेगा अपने मुल्क का। बड़े बूढ़े हमारे कहते हैं ना, 65 की जंग में ऐसा ही हुआ है। हमारे बड़े बूढ़े कहते हैं, जो बुजुर्ग हैं वो तायद करेंगे कि किस तरीके से मुसलमानों ने जो है वो मुकाबला किया था। फरमाया ये 2 चीजें अगर मुसलमानों से खत्म कर दी जाएं, कम कर दी जाएं, इनका जो है वो ज़हन इस हवाले से खराब कर दिया जाए तो मुसलमानों पर काबू पाया जा सकता है। तो इसी जिहाद के बारे में हुजूर की बारगाह में एक शख्स आया और जिहाद की इजाजत तलब की। तो फरमाया कि तेरे वालिदैन हयात हैं? उसने कहा जी हाँ। फरमाया काम कर, जा इनकी खिदमत कर, तेरे लिए यही जिहाद। माँ बिस्तर पर एड़ियां रगड़ रही है, बाप जो है वो बेचारा राशे से कांप रहा है, खांस रहा है, और बेटा हज के लिए जाएगा, वो भी नफली हज, या फला जगह जाएगा, फला जगह जाएगा, 10 दिन वहां लगाएगा, 20 दिन वहां लगाएगा, और माँ बाप इधर जो है वो औलाद की को देखने के लिए जो है वो बेचारे आंखें बिछाए हुए हैं कि कब दरवाजा खुले और बेटा अपनी शक्ल दिखाए। है ये हालात इस मुआशरे के, है ये हालात। यहाँ तो जिहाद का मना किया गया कि वालिदैन की खिदमत कर, तेरे लिए यही जिहाद है। और आज औलाद को वक्त ही नहीं है कि माँ बाप को आकर देख ले, इनसे पूछ ले, 5 मिनट बैठ कर इनसे 2 बातें खुशी की कर ले, 2 बातें मोहब्बत की कर ले, थोड़े पांव दबा ले, हाथ चूम ले, उनको खुश कर ले। इनके दिल से जो दुआ निकलेगी, मैं कहता हूं कि सारी मंजिलें तय हो जाएंगी। लेकिन ये तसव्वुर जिसका बने, जिसका ज़हन बने कि ये माँ बाप भी कोई अहमियत के हामिल होते हैं। आज इस मुआशरे में अगर हम देखें तो जिस कदर नाकदरी वालिदैन की हो रही है, शायद कोई रिश्ता इस तरह पामाल हो रहा हो। ओल्ड हाउसेस में जो है बूढ़े वालिदैन जो है एड़ियां रगड़ रहे होते हैं। ईदैन वाले दिन भी जो है औलाद को तौफीक नहीं होती कि माँ बाप का मुंह देखे। यही हालात है यार। हम जिंदा हैं, हमारे वालिदैन ओल्ड हाउस में क्यों हमारे वालिदैन ओल्ड हाउस में? हम नहीं है क्या? फिर बारियां लगी हुई होती हैं बसाओं का कि 10 दिन तुम्हारे घर मां रहेगी, 10 दिन उसके घर रहेगी, 10 दिन उसके रहेगी। अरे कोई एक आगे बढ़कर शहादत समझकर माँ बाप को रख ले अपने साथ, इनकी दुआएं ले ले। कसम से अल्लाह ने चाहा, बल्कि अल्लाह की रिजा जो है
वालिदैन के हवाले से हमने सुन ली कुरान में कि अल्लाह कितना राजी होता है जो वालिदैन की खिदमत करता है, कि अपनी इबादत का जहां हुक्म दिया वहां वालिदैन के साथ भलाई का रब्बुल आलमीन ने ताकीद के साथ मुतवातिर हुक्म दिया है। रब्बुल आलमीन वालिदैन की खिदमत पर कितना राजी होता होगा, लेकिन हम जो है वालिदैन की खिदमत के लिए पता नहीं तैयार ही नहीं। काश के ये नशिस्त हमें इस बात की तरगीब दिलाने में हमें कामयाबी दिला दे कि हम अपने वालिदैन की कदर करें। वल्लाह बिल्लाह तल्ला जिनके वालिदैन हयात हैं, चाहे बाप है या माँ है, उनकी खिदमत कर लें। दुनिया की नेमतें मिल जाएंगी प्यारे भाई, माल भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। अगर ये वालिदैन अगर आपसे नाराजगी में इस दुनिया से चले गए ना, तो फिर कुछ भी नहीं मिलेगा। और कामयाबी का मयार फकत माल से नहीं है, कामयाबी का मयार जो है वो खुशी से है। और जो वालिदैन की इताअत में, उनकी फरमाबरदारी में उनको सुख देने में खुशी मिलती है, वो कहीं और से नहीं मिलती। वैसे करनी का नाम तारीख इस्लाम में बड़ा चमकता दमकता रोशन नाम है। ये वो सहाबी हैं, ये वो शख्सियत है जिन्होंने माँ की खिदमत की वजह से अपने आप को सहाबी का वो लक़ब के हुजूर की जियारत करके सहाबी हो जाए, वो गोया के इससे, इस लक़ब से इस तौर पर महरूम रहे। हुजूर फरमाते थे इनके तस्करे, आप देखें जिसकी तस्करे हुजूर फरमाए, जिसकी शान हुजूर बयान फरमाए, उस शख्स की किस्मत कितनी उरूज पर होगी। हुजूर फरमाते थे कि मुझे यमन से ठंडी ठंडी हवा आती, यमन से ताल्लुक था ना वैसे करनी का। फरमाया यमन से ठंडी हवा आती है, सहाबा इकराम झुरमट में बैठते थे। फरमाते हुजूर लगता है यमन में आपका कोई बड़ा अजीज रहता है, आपका चाहने वाला है, बड़ी मोहब्बत करते हैं आप यमन से, उसकी तारीफें करते हैं। तो अगर इतना ही चाहने वाला है, अकीदत वाला है, तो आ क्यों नहीं जाता आपके कदमों में? आ जाए, आपके कदमों में आ जाए, सहाबी का मनसब पा जाए। फरमाया हाँ मेरा बड़ा चाहने वाला है, लेकिन उसे उसकी माँ की खिदमत मेरी तरफ आने से रोकती है। दादा की माँ तड़प रही होती है, बेटा हज पे हज कर रहा है, उम्रे पर कर जा रहा है, वो माँ बेचारी इंतजार कर रही है। बाज माए पासपोर्ट लेकर इंतजार करती है, बेटा हमें भी पूछ लेगा, हमें भी ले जाएगा, लेकिन उसको आगे से बेचारे को अथॉरिटी नहीं मिलती, वो क्या लेके जाएगा? या माँ को राजी करे या किसी और को राजी करे, तो माँ को बेचारी को छोड़ देता है। हालात तो यही है ना आज, हमने हालात ऐसे बना लिए कि जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला मामला हो गया। जिसका जहां बस चलता है, सामने वाला अगर कमजोर है तो उसको दबा दिया जाता है। यही हालात है इस माशरे के। साहबा कहते हैं कि हुजूर हबशा से बिलाल आ गए, सुहेब रूम से आ गए, सलमान जो है फारस से आ गए, तो यमन से नहीं आता, यमन तो करीब ही है, आ सकता है। फरमाया उसके माँ की खिदमत जो है उसे मुझसे मिलने नहीं देती। फिर फरमाया हुजूर ने, फरमाया मेरे साहबा एक काम करो, तुम जाओ और उसकी खैरियत तो मालूम करो। देखो हुजूर उसकी खैरियत मालूम करने के लिए भेजे हैं। किनको भेजा? दो जलील कदर सहाबी। एक तो वो कि जिसका दुर्रा जमीन पर चलता था तो जमीन हिलना बंद कर देती थी, वो उमरे फारूक अदल के शहंशाह। और एक वो जो खैबर का दरवाजा अपने हाथ से उखाड़ते हैं, टनो वजनी दरवाजा अपनी पीठ पर रखते हैं, कहते हैं कि जाओ इस पर सवार होकर जो है खैबर के अंदर चले जाओ। ये दोनों सहाबा हजरत उमरे फारूक और अली मुर्तजा दोनों गए, बिलाखिर ढूंढ लिया वैसे करनी को। मुलाकात हुई, इब्तिदाई कुछ बातें होती हैं, सलाम कलाम होता है, वो सारा का सारा हुआ। पूछा क्या बात है, कैसे आना हो? फरमाया हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपकी खैरियत पूछी। चंद मोहब्बत की बातें हुई तो वैसे करनी ने एक सवाल कायम कर दिया इन दोनों बुजुर्गों से। वो सवाल क्या था? फरमाया अच्छा ये बताओ
कि तुम तो मेरे नबी के पास सुबह भी रहे, दोपहर भी रहे, शाम भी रहे, रात भी रहे, खलबतें भी देखी, जन्नतें भी देखी, हुजूर के ऊपर जो है वो आयतों का नुज़ूल होता भी देखा, हुजूर के साथ जिहाद में भी गए, बहुत कुछ देखा। मुझे बताओ कि मेरे महबूब के अबरू मिले हुए हैं या जुदा जुदा है? मेरे महबूब के अबरू मिले हुए हैं या जुदा जुदा हैं? वो दोनों सहाबी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। हमने कहा हुजूर को टिकटिकी बांध करके देखना ये भी सवाब का काम है, और अदब की वजह से सर झुका लेना ये भी नेकी का काम है। मेरा विजदान ये कहता है कि हुजूर के साथ रहे तो जरूर, लेकिन शायद हुजूर को जो है वो इस तौर पर ना देखा हो, निगाहें जो है वो झुकी रहती हो इन दोनों असहाब की। फरमाया आप ही बयान कर दीजिए। फरमाया दूर से देखोगे तो ऐसा लगेगा कि मिले हुए हैं, करीब जाकर देखोगे तो जुदा जुदा। ये वैसे करनी जिसको हुजूर जिसके बारे में फरमाते हैं कि मुझे यमन से ठंडी हवा आती है, तो रिश्ता और नाता हुजूर के दामन से जुड़ा हुआ हो, अगरचे मुलाकात ना भी हो, वो सहाबियत का वो मनसब भी ना पाया हो, लेकिन दर्जे फिर भी बुलंद होते हैं। और जिसके लिए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है वो पसंद फरमा लें, तो फिर उनके दर्जों का मैं और आप क्या शुमार कर सकते हैं। यजीद बिस्तामी की बारगाह में जाते हैं, कितना बड़ा नाम है। ये भी वालिदा की खिदमत करने की बरकतें देखिए आप, और इनका ये हाल भी देखिए कि दीन से कितना लगाव था। आज हमें दीन से कितना लगाव है। हम जुमे के लिए भी जाते हैं ना मस्जिद में, तो हमें पता होता है कि हाँ 1:30 बजे का जुमा है ना, तो ये मौलाना साहब बैठते हैं मेरे हिसाब से 1:05 पर, और खड़े होंगे खुतबे से, यानी उर्दू में जो बयान होता है वो 1:22 पर। अजान पहले हो जाती है, 4-5 मिनट जो है वो सुन्नतों के लगेंगे, फिर अरबी खुतबा होगा, तो अरबी खुतबा होगा तो जाएंगे। एक बड़ी तादाद आप देखें कि जुमे के लिए किस वक्त में आती है, जब मौलवी साहब अरबी खुतबा दे रहे हैं, पता है कि उस वक्त उसने ही समझना है। वो भी अगर आलिम है तो समझेगा, वो भी अगर आलिम है तो समझेगा कि फकत कारी है या मुबल्लिग है। जो अरबी ग्रामर नहीं जानता तो वो बेचारा वो अरबी पढ़ तो रहा होता है, याद होता है उसको, पढ़ रहा होता है, समझ तो वो भी नहीं रहा होता। या हमारी कौम एक और वजह से भी जल्दी जाती है, बहास मसाजिद में जाती है तो एक और वजह से भी जल्दी जाती है। वैसे तो नहीं जाती, लेकिन जाती है तो एक वजह से जाती है कि जिस मस्जिद में एसी लगा हुआ हो, वो पता है कि फर्स्ट फ्लोर पर, ग्राउंड फ्लोर पर एसी लगा हुआ होगा और इसकी कैपेसिटी जो है 150 अफराद की है, तो मैं जल्दी पहुंच जाऊं तो मैं फर्स्ट फ्लोर पर, ग्राउंड फ्लोर पर मुझे जगह मिल जाएगी। अगर मैं थोड़ा देर हो गई तो फिर फर्स्ट फ्लोर पे जाना पड़ेगा, वहां पर गर्मी बहुत होती है। हमने अपने क्राइटेरिया अलग बना लिए। हालांकि सहाबा किराम फरमाते हैं कि मस्जिद नबी आते थे, गर्मी की शिद्दत ये होती थी कि मस्जिद नबी उस वक्त ये पक्की आरसीसी वाली तो नहीं थी, खजूर के तने थे और खजूर की छाल की छत थी, और हमारे माथे तपते थे, हम पसीने में शराबोर भी हो जाया करते थे, लेकिन हम नमाज मस्जिद में पढ़ा करते थे। आज हमने क्राइटेरिया जो है अपना तब्दील कर लिया। एसी वाली मस्जिद मिल जाए तो हम जो है वो बगैर एसी वाली मस्जिद को छोड़ देंगे। और फिर हमने क्राइटेरिया बना लिया, ये इमाम साहब है ना सही है, बिल्कुल एक्यूरेट टाइम टेबल का पाबंद। 1:30 बजे का मुझसे मुराद है 1:30 बजे, आधी मिनट भी आगे नहीं करेगा। हमने कहा आधी मिनट वाकई आगे नहीं करेगा, लेकिन 4 मंजिलें जो भरेंगी और ऊपर जो हालात होंगे, कितनों की नमाजें होंगी नहीं होंगी, क्योंकि अवाम का हाल है। मैं अपनी मस्जिद से बात, फर्स्ट फ्लोर पर गली बनी हुई है, जो आते हैं उनको पता है, उस गली में खड़े रहकर लोग नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं, हालांकि रुखे काबा हो ही नहीं सकता। जो जानते हैं उनको पता है। हम बार बार ऐलान कर रहे होते हैं, भैया ये गली में नहीं खड़ा होना, गली में नहीं खड़ा होना। हमारे मुआविनीन जगह जगह पर खड़े होते हैं, तो 2-3-4 मिनट भले ज्यादा हो जाए आपके टाइम टेबल से, लेकिन कौम की नमाजें तो बचाना। तो ये नमाज बचाने का ज़हन भी होना चाहिए, क्योंकि 2 मंजिला 3 मंजिला जो हमारी मसाजिद होती हैं, वाकई उसमें मसाइल होते हैं, और हर फ्लोर पर हमें हमारे जिम्मेदारान खड़े रखने चाहिए, ताकि वहां पर कोई शरई मामलात हो और उनको वाकफियत होगी तो वो बताएंगे भैया यूं नहीं यूं कर लो नमाज, ताकि तुम्हारी बच जाए। अब बेचारा पढ़ने के लिए आया है जुमा, और पढ़ता ही जुमा है,
बाकी नमाज माशाल्लाह पढ़ता ही नहीं है, तो एक जुमे के लिए आया, वो भी किसी वजह से रह गया और ना हुआ, तो मुझे बताइए कि रब्बुल आलमीन की नाराजगी लेकर जाएगा या सवाब लेकर जाएगा? तो 2-4 मिनट का अगर ऐसा मामला होता है तो उसको जो है सब पे नजर किया जाए। बायजीद बिस्तामी अपनी माँ से इजाजत ली और उनके हुकूक माफ करवाए और कहा कि माँ अगर तू इजाजत दे तो मैं रब की तलाश में जो है वो जाना चाहता हूँ, अल्लाह को तलाश करूंगा, उसकी इबादत करूंगा। घर पर बैठकर, अब वो तो अल्लाह के वली थे, अब मैं क्या बोलूं, इनको तो घर पर बैठकर भी इबादतों का बड़ा तसव्वुर होता होगा, मेरे आप जैसे की बात दूसरी है। माँ ने जो है वो इजाजत दे दी। कहते हैं 12 साल तक बायजीद बिस्तामी रब की मार्फत की तलाश में लगे रहे। सर्दी, गर्मी, खिजा, बहार, बारिश, हर मौसम आया होगा, बारिश 12 साल। कहाँ रहे होंगे, किस तरह रहे होंगे, गारों में पनाह ली होगी, जंगलों में पनाह ली होगी, कहाँ रहे होंगे। तसव्वुर करें, इमेजिन करें थोड़ा कि 12 साल इंसान अपने घर से दूर रहे और मकसद उसका ये हो कि अल्लाह को राजी करना है, रब्बुल आलमीन की तलाश में, उसकी मार्फत की तलाश में, उसके कुर्ब की तलाश में। 12 साल के बाद एक मर्तबा जंगलों सहराओं से गुजरते हुए एक दफा अपने इलाके बिस्ताम से गुजर हुआ। कहते हैं रात का वक्त था, सन्नाटा था। मेरे दिल में बात आई कि बिस्ताम का इलाका है, हो सकता है माँ हयात हो, अगर हयात है तो उनकी जियारत कर लूंगा, और अगर ये पता चला कि इंतकाल हो गया है तो इनकी कब्र तलाश करूंगा और वहां जाकर फातिहा पढ़ूंगा। घर की तरफ गए, क्योंकि रात का वक्त था, सन्नाटा था, दरवाजा लॉक नहीं था, अंदर से यूं बंद था, जिस तरह हम यूं ही बंद कर देते हैं, कुंडी नहीं लगी हुई थी। आपने अदब की वजह से कि रात का वक्त है, अगर मैं दरवाजा खटखटाऊंगा तो माँ की नींद खराब होगी। ये देखिए माँ के कदरदान थे, अब जो माँ का कदरदान है उसको फिर क्या मिलता है, क्या मिलता है। थोड़ी देर हुई तो चूंकि कच्चे कच्चे मकानात थे, बाहर नालियां बनी हुई थी, तो नाली में पानी बहना शुरू हुआ। पानी बहना शुरू हुआ तो यकीन हो गया कि माँ जाग रही, तहज्जुद का वक्त है। उस वक्त की माएँ जो है वो तहज्जुद पढ़ा करती थी। आज की माएँ जो मॉर्निंग शो देखती हैं, 9 बजे तो मॉर्निंग शो, 12 बजे तक 11 बजे तक वो तमाशा लगा रहता है, हर चैनल पर लगा रहता है, और क्या क्या खुराफात जो है इस मॉर्निंग शो के जरिए हमारे घरों में दाखिल हो जाती है। खैर, दरवाजे पर हाथ लगाया तो दरवाजा चूंकि खुला था, अंदर दाखिल हुए तो माँ ने सलाम फेरकर हाथ उठाए हुए थे। क्या दुआ मांग रही थी? माँ के लबों पर यह दुआ थी, ऐ मौला मेरा बायजीद पिछले 12 सालों से तेरी मार्फत हासिल करने के लिए, तेरा कुर्ब हासिल करने के लिए, तेरे बारगाह का कुर्ब हासिल करने के लिए गया हुआ है। या अल्लाह तू मेरे बायजीद को अपना कुर्ब अता फरमा दे। माँ के ये अल्फाज थे और बायजीद बिस्तामी माँ की गोद में फरमाया कि माँ तो रब तो माँ के पास मिल जाता है, मैं 12 साल तक घूमता रहा रब की तलाश में, 12 साल तक रब की तलाश में घूमता रहा। अंदाजा कीजिए वालिदैन के कदरदान किस हद तक अपनी जिंदगियों को सवार लिया करते हैं। इमाम फखरुद्दीन राजी अलैहिर्रहमा तफसीर कबीर, तफसीर राजी भी कहते हैं इसको, इसमें आपने नुक्ता लिखा है कि वालिदैन को उफ करने से मुराद क्या है। फरमाया कि वालिदैन में से कोई जो है वो बुढ़ापे पर है, बेड पर है, होते हैं लोग बेचारे बिस्तर पर वक्त गुजरता है काफी सारा, अल्लाह आसानियां फरमाए। फरमाया कि वालिदैन में से कोई बुढ़ापे में है, बिस्तर में है, उसका पेशाब वगैरह सब बिस्तर में है। अब औलाद सफाई करने के लिए अपने नाक पर कपड़ा ना रखे, क्योंकि नाक पर कपड़ा रखने से भी उनको तकलीफ होगी, और ये भी फला तकुल लहुमा उफ़िन के जुमरे में आ जाएगा। समझ रहे हैं वालिदैन क्या है? वालिदैन वो नेमत है कि आज जिसके पास है, लेकिन ये अलमिया है
कि माँ बाप 6 बच्चे 8 बच्चे 10 बच्चे मिलकर पाल लेते हैं, लेकिन 6-8 बच्चे मिलकर एक बाप को या एक माँ को सहारा नहीं दे सकते। दोनों हयात हो या एक हो, इनमें से बड़ी आजमाइश है इस मुआशरे में, बड़ी आजमाइश है। आज माँ बोझ बनती है या बाप बोझ बनता है बसा होता है। हालांकि अल्लाह की रजा वालिद की रजा में, हदीस पाक, और जन्नत माँ के कदमों तले, लेकिन इन दोनों तसव्वुरात को हम भूल कर वालिदैन के साथ जो सलूक कर रहे होते हैं, अल्लाह ताला आसानियां फरमाए। और फिर मुकाफात है ये दुनिया, ये मुकाफात है। जो वालिदैन के साथ बुरा सलूक करते हैं फिर उनकी औलादें भी देख रही होती है, उनकी औलादें भी देख रही होती है। एक ऐसी ही माँ जिसको उसके बेटे ने ओल्ड हाउस में जमा करवा दिया और इंतजामिया से कह दिया जब ये मेरी माँ मरने लगे ना तो मुझे इत्तला कर देना, मैं आ जाऊंगा। ठीक है, नंबर लिखवा दिया। जब उस माँ का आखिरी वक्त आ गया तो फोन किया, बेटा आ गया। उसने माँ से मुलाकात की तो माँ ने कहा, बेटा यहाँ इस ओल्ड हाउस में गर्मी बहुत है, तुझे अल्लाह ने बहुत माल दिया है, कुछ पंखे लगवा दे यहाँ पर। बेटे ने कहा कि माँ तू तो बाप अपने आखिरी वक्त में है। अभी तक ये बात करते हुए मुझे कुछ बेटा कह रहा है कि तू तो आखिरी वक्त में है, क्या करेगी पंखों का? ये ओल्ड हाउस वालों का काम है, लगा लेंगे, इनको जरूरत होगी तो तू क्यों फिक्र करती है, तेरा तो मुकम्मल होने को है। माँ ने कहा, बेटा फिक्रमंद इसलिए हूं कि जिस तरह तूने मुझे यहाँ छोड़ा है ना, तेरा बेटा भी तुझे यही छोड़ेगा। तूने भी यही आना है, मैंने तो गर्मी बर्दाश्त कर ली है, तुझसे गर्मी बर्दाश्त नहीं होगी, इसलिए पंखे लगवा दो। ये हमारी गैरत पर तमाचा है, तमाचा। तो वालिदैन जिनके हयात हैं उनकी खिदमत कीजिए, उनकी कदर कीजिए। एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ एक जगह पर, पूरी गाड़ी जल गई। अब जब गाड़ी जल जाए तो फिर अंदर बैठने वाले का हाल क्या हुआ होगा, ये मैं और आप सोच सकते हैं। लेकिन थोड़ी ही देर हुई कि दरवाजा खोलकर वो चलाने वाला सही सलामत बाहर निकल गया। किसी ने पूछा, क्या बात है, गाड़ी का इतना नुकसान हो गया, तुझे कुछ नहीं हुआ? कहा, मुझे मेरी माँ ने कल दुआ दी थी। हाँ, मेरी माँ ने मुझे कल दुआ दी थी, मैंने उसको खुश किया था, उसके दिल से मेरे लिए दुआ निकली थी। हो ना हो, ये उसकी दुआ की बरकत है, ये उसकी दुआ की बरकत है। तो ले लीजिए अपने माओं की दुआएं, जिनके पास हैं, और जिनके पास नहीं है वो कब्रिस्तान का रुख करें, उनको राजी करें, उनको इसाले सवाब करें। अल्लाह ताला वालिदैन की अज़मत को समझने की तौफीक अता फरमाए। हमारे नवीद भाई ने जिस खुलूस के साथ इस मजलिस को सजाया, एहतमाम किया, अल्लाह ताला इनके नेक मकासद में इन्हें कामयाब भी अता फरमाए, इनके वालिदैन के अल्लाह ताला हतमी मग़फ़िरत फरमाए। मज़ीद इस्लामिक और मालूमाती वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करना हरगिज़ ना भूलें।